लेजर स्टडी में दोस्तों शुरू करेंगे क्षेत्रफल, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए, अब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन, प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा आर.एस. अग्रवाल मैथ का है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर है 252 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल है, आयत है मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम, एक आयत बना लेते हैं। एक आयत हो गया, इसका क्षेत्रफल है ये टोटल 252, ठीक है। और इसमें दे रखा है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है, लंबाई का 9 और इसका चौड़ाई का 7, ये है अनुपात में। इसकी परिमिति कितनी होगी, यानी इसका परिमाप कितना होगा, ये निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अनुपात में दिया है, इसका मतलब 9:7 के अनुपात में है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, परिमाप का भी अलग फॉर्मूला है। परिमाप कैसे निकालेंगे वो भी बताते हैं, हमने वैसे बता दिया है वैसे। तो हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर, तो 252 वर्ग सेंटीमीटर इसे लिख लेंगे। लंबाई तथा चौड़ाई 9:7 के अनुपात में है। हम इसमें x और मान लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो जब जाके ये जो है अनुपात में है, तो इसमें x इसके साथ मान लेंगे, तो 9x हो जाएगा। ये गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, चौड़ाई है हमारी 7, और इसके साथ में भी एक x मान लेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया कुल मिला के। अब देखिए ये दो गुणा में है, तो इन्हें इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 252 ऐसे ही रहेगा, और ये इसके बटे में हो जाएगा, तो 9 गुणा 7, तो 7 से काट लेते हैं, 7 या 21, और 4 7 छंग 42, और 9 चौक 36, और x बराबर हो गया हमारा 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 की, ठीक है। यानी हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम यहाँ पे 9 की गुणा 2 से कर दें, 9 गुणा 2, ये तो हमारी लंबाई आ गई, इसमें मतलब 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगी 9 दूनी 18, 18 लंबाई हो गई, और इसकी गुणा कर दें 2 से, तो 7 दूनी 14, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसमें पूछा है परिमाप कितना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, हमने पहले बता दिया है। आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और इनकी गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालना है हमें, लंबाई कितनी है 18 प्लस चौड़ाई कितनी है 14, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया हमारा 32, 8 4 2, 2 1 3, गुणा, देखिए 2 ये है, गुणा 2 से कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 दूनी 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 64 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर है, केवल सेंटीमीटर हो जाएगा पर, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं निकाला हमने, वर्ग निकाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप समझेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से। दूसरा है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी, एक आयत की परिमिति यानी परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा, एक आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, जबकि उसकी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम एक आयत का फिगर बना लेते हैं, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। एक भुजा हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर ये है,
और विकर्ण दे रखा है उसका ये वाला, और ये है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और 26 सेंटीमीटर हो, इसका परिमाप निकालना है दोस्तों। परिमाप क्या होगा, हमें एक भुजा दे रखी है, दूसरी विकर्ण दे रखा है, हमें इस भुजा का पता नहीं है और परिमाप निकालना है। यानी परिमाप बराबर क्या होता है, वैसे परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप, यहाँ पे आयत लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, ये हमारा परिमाप निकल गया। अब हमारे पास चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई नहीं, हम उसके इस्तेमाल से अपना आधार निकाल सकते हैं। वो क्या है, आधार बराबर क्या होता था, आधार बराबर होता था कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाते थे अंडर रूट में। ठीक है, इसी तरीके से तो निकालते थे। चाहे तो इसे अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर अंडर रूट हटाएंगे हम, इधर से स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, आधार का भी स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर यानी माइनस लंब का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 26 का मान होता है हमारा 676, 26 गुणा 26 676, और 10 का मान हो गया हमारा 100। इसमें से 676 में से इसे घटाएंगे तो बराबर आएगा हमारा 576। 576 किसका वर्ग है, वर्ग निकालना हमने पहले बता दिया है कैसे वर्ग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 किस किस के अंत में आता है, एक तो 4 में आता है, एक 6 में आता है, बचा हमारा 5, ये किसके वर्ग के बराबर है। तो ये 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, तो किसके पास है, ये हमारा छोटी वाली संख्या के पास है, यानी 2 के। तो क्या हो जाएगा, वो 24 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा कर्ण 24 का 24 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया दोस्तों, ये आया हमारा निकल के ये वाला। अब ये आ गया हमारा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर था ये। अब यहाँ से हम आधार का स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे, और ये बराबर आधार बराबर हो जाएगा हमारा, आधार बराबर हो जाएगा 24, क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। तो हमारे पास तीसरी भी भुजा आ गई है, हमारी तीसरी भुजा क्या है, 24। अब हमारे पास सारी भुजाएं हैं। ठीक है, हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, तो लंबाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई क्या है 24 प्लस और 10 और गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, 24 10 34 हो गया, 34 गुणा 2 बराबर हो गया 34 दूनी 68 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, थोड़ा सा इसमें सोचने की ज़रूरत थी, बाकी कुछ नहीं था। तो चलिए दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रब कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार प्लेट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। देखिए एक आयताकार प्लेट है, कोई प्लेट है इस तरह की आयताकार, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8:5 है, यानी 8 ये है, और इसके साथ हम अगर फुल 8 और 5 ये है। अगर लेकिन ये कंप्लीट भुजा नहीं है कि ये 8 की ही हो, लेकिन 8 के गुणज में ज़रूर है। ठीक है, किसी संख्या से और गुणा होनी है इसकी जो वास्तविक आएंगी। अब आगे देखते हैं, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लेट की परिमिति कितनी है। परिमाप निकल रहा है सर, क्षेत्रफल नहीं पूछा अभी तक, परिमाप। अगर लंबाई
चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो। यानी इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनमें बता रहा है इसमें 60 मीटर का अंतर है। ये जो है 60 मीटर चौड़ी जो वाली है, ये 60 मीटर छोटी है इस वाली लंबाई से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, पहले तो ये देखते हैं इनमें अंतर क्या है, 3 का है भाई। और यहाँ पे 3 पॉइंट की वैल्यू या यूनिट की वैल्यू मान लेते हैं, दे रखी है उसने 60 मीटर का अंतर है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे 20 के बराबर। ठीक है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 20 मीटर के बराबर, 20 मीटर के बराबर होगी। इसमें मीटर में दिया है ना, आयताकार प्लाट की लंबाई, ठीक है, मीटर में दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब 1 पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 5 की कितनी हो गई, तो गुणा 20 कर देंगे, बराबर हो जाएगी 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ाई है। और इसी प्रकार इसमें गुणा कर देंगे 20 की, तो ये हो जाएगी हमारी 160 मीटर। 160 मीटर, ये हमारी दोनों भुजा आ गई हैं। अब हमसे परिमाप पूछा है दोस्तों, परिमाप तो निकाल ही लेंगे, परिमाप के लिए कुछ ज़्यादा थोड़ी करना है कुछ। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, वही हमारा भाई परिमाप चारों भुजाएं गिन लेंगे भाई। 160 मीटर ये है, 160 मीटर ये है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो 160 ये है तो 160 ही ये होगी, तो ये हो गई हमारी 320 मीटर, तो लंबी लंबी हो गई दोनों। और 100 मीटर की ये हैं, तो प्लस 200 मीटर ये हो गई, तो बराबर कितनी हो गई हमारी 520 मीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। देखिए एक खेत है, हम मान लेते हैं वो खेत इस प्रकार का है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई लंबाई है उसकी हम मान लेते हैं चौड़ाई है x, चौड़ाई हमने x मान ली। ठीक है, चौड़ाई हो गई है और ये हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, अब हमारे पास चौड़ाई जो दे रखी है हमने मान ली x, क्योंकि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। जब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे पहले, ये 48 मीटर अधिक है इससे, तो अगर हम x तो ये है ही, प्लस इसमें 48 मीटर और जोड़ दें तो हमारी लंबाई आ गई। ठीक है, क्योंकि 48 मीटर अधिक हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, अब दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, अधिक है। इसका परिमाप 800 मीटर है। अब ये जो परिमाप दिया है इसके चारों ओर का, तो परिमाप जो है, परिमाप बराबर है 800 मीटर। 800 मीटर परिमाप दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं, परिमाप खेत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है, इसमें पहले सवाल ये है कि इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है। तो देखिए चलो सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमारे पास परिमाप दिया है, खेत की चारों तरफ की भुजाओं का योग दे रखा है। हमारे पास एक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं तो सारी भुजाओं की निकल आएगी, उसका क्षेत्रफल भी हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा 2 से। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है भाई, पहले तो परिमाप का लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप आयत का परिमाप 800 दे रखा है, बराबर लंबाई क्या दे रखी है हमारी, लंबाई है हमारी x प्लस 48। ठीक है, ये लंबाई हो गई इतनी, ये लंबाई है ना। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, यानी प्लस का चिन्ह और चौड़ाई x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इसकी गुणा कर देंगे 2 से। अब ये गुणा में है, इधर आके बटे में भाग में हो जाएगा, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ भाग में 2 में लगा देते हैं, और इसकी कर देंगे भाई 400, यानी कुल मिला के ये क्या हो गया हमारा 400।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 400 तो हमारा ये हो गया परिमाप, 400 बराबर इसमें जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो 2x तो हमारा ये हो गया, प्लस 48 है ये हमारा। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर जा रहा है तो ये क्या है, चिन्ह इनके चेंज हो जाएंगे, प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 400, देखिए मैं इसे वाले पक्ष को पहले लिखे लेता हूँ, तो 2x बराबर 400 माइनस 48। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अब इसमें से हम इसे निकाल दें 48, तो हमारे पास 352 अंक आ जाएगा। तो इसे मैं मिटाई देता हूँ, यहाँ पे हम 352 ही लिख लेते हैं। ये 2x है, 2x इधर है तो ये बटे में चला जाएगा, यहाँ से हम इसे हटा लेंगे और इसके बटे में भी 2 लगा देंगे, काट लेंगे जो भी आएगा हमारा। तो काट लेंगे, 2 ही कम 2, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 बचा और 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 176। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हमारे पास है तो x की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी 176, 176। ठीक है, और लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें 148 और जोड़ लेंगे। तो अगर हम 176 में 48 और जोड़ लें तो हमारा 8 और 6 14 का 4, हाँ चिल्ला का 1, और 8 और 4 12 का 2 और 2, यानी 224। ये लंबाई क्या हो जाएगी 224, और ये हो गई हमारी 176। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दोनों के आपस में कर देंगे गुणा, तो हमारा क्षेत्रफल भी निकल आएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के चलो गुणा ही कर लेते हैं, क्योंकि गुणा तो करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी 2 2 4 गुणा 1 7 6। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार खेत है और इसके चारों ओर एक व्यक्ति जाता है इस तरीके से, और घूमने के चारों ओर घूमने के बाद पता चलता है कि उसने जो दूरी चली वो 6 किलोमीटर थी। इसका मतलब परिमाप कितना हो गया, मैं इसे मिटा देता हूँ, परिमाप बराबर हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, घूमने पर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, और क्षेत्रफल बराबर क्या है 2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। पहले तो हम इसका परिमाप देखते हैं क्या, तो परिमाप बराबर क्या है 6 किलोमीटर, बराबर परिमाप बराबर क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा हो जाएगी 2 से। ये गुणा में है, इधर से हटाएंगे हम यहाँ पर और इसे यहाँ ले आएंगे, ये बट्टे में हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी 2 है ये, इससे काट लेंगे 3 बार कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिखे दे रहे हैं। दोनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए, लेकिन दोनों की गुणा करने पे 2 आना चाहिए, ये निकालना है दोस्तों। आप चाहें तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सबसे आसान तरीका मान लें, तो हम सबसे आसान तरीका मान सकते हैं कि भी ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिन्हें जोड़ने पर तो 3 आ रहा है, लेकिन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पे मान लेते हैं एक संख्या 1 होगी, क्योंकि गुणनखंड कर लेते हैं 3 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, 2 के करेंगे तो क्या होगा, 2 के गुणनखंड 1 से होगा या फिर 2 से कटेगा। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक तो संख्या 1 होगी, ये दोनों को जोड़ा 3 हो गया, और दोनों का जो गुणन है वो गुणनफल वो 2 हो गया। तो क्या इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल भी देखा, लंबाइयाँ में अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर भी बराबर, अंतर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 2 - 1 के बराबर हो जाएगा 1।
अंतर 1 का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।